नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का दूसरा अध्याय जंगल इस पाठ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके रचयिता चित्रा मुदगल जी हैं। चित्रा मुदगल जी ये वर्तमान समाज में मानवीय संवेदनाओं एवं नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से तथा खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार और उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को इस पाठ के माध्यम से हमें दर्शाए हैं। तो आइए हम इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। रीडर अड़िमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविसा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अड़िमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह उन्हें संदेश दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? ये जैसे तविसा का फोन मांडवी जोशी के मोबाइल पर आता है तो मांडवी जोशी कहती है कि इस समय मांडवी दीदी अर्थात तविसा की अम्मा वो कक्षा ले रही हैं, अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ा रही हैं, तो इस समय वह उन्हें फ़ोन नहीं दे सकती। लेकिन आपका जो भी संदेश है वो मुझे बता दो, ऐसा अड़िमा जोशी कहती हैं तविसा से। आगे देखते हैं। परेशानी का कारण बताने के बजाय तविसा ने उनसे पुनः आग्रह किया, अर्थात उनसे पुनः निवेदन किया फ़ोन देने के लिए। आंटी, अम्मा से बात हो जाए तो? अड़िमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। अब अड़िमा जोशी को बार बार मना करना तविसा को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने खुद पूछा कि तविसा, मुझे बताने में कैसी झिझक है, मुझे बता दो। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, तविसा कहती है। तविसा का स्वर भर जाता है, अर्थात वह रुआसे स्वर में बोलती है। तविसा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में आई। झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, अर्थात उसने कोई भी प्रक्रिया अर्थात किसी भी प्रकार की हलचल नहीं दिखाई। वह बुदबुदाई, अर्थात कमला वहाँ पे बुदबुदाती है क्रोध में, बोलती है, देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लेती है कमला, मगर सोनू फिर भी कोई हरकत नहीं करता। कमला ने चीख कर तविसा को पुकारा, छोटी बीबी जी। तविसा अचेत सोनू को देख घबरा गई। अचेत अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की हलचल या जान नहीं था। तो तविसा सोनू को ऐसी हालत में देखकर घबरा जाती है। वो तुरंत ही सोनू को अपनी गोद में उठाती है और उसको अपने हाथों से सहलाती है, लेकिन सोनू की टूटी कोपल से झूल गई, अर्थात उसकी मुंडी एक नरम पत्ते की तरह एक तरफ लटक गई, झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर भी नहीं देखी थी और न ही वो इसके बारे में जानती थी। तो उसने तुरंत बच्चों के डॉक्टर को बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। अर्थात ये सारी बातें तविसा ने अड़िमा जोशी को फ़ोन पर बताती है और वो कहती है कि जैसे ही अम्मा बाहर आए उनको ये समाचार देकर तुरंत घर पर भेज दे, क्योंकि कुछ ही समय में पीयूष अर्थात तविसा का बेटा वह घर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं। मांडवी दी घर पहुंची, अर्थात वहाँ पे अड़िमा जोशी ने मांडवी को सारा समाचार बता दिया था। अब हम आगे की कहानी पढ़ रहे हैं।
मांडवी के घर पहुंचने के बाद सोफे के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेत पड़ा हुआ था, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार या तनिक भी जान नहीं था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता। जो खरगोश का दूसरा बच्चा मोनू था वह सोनू की परिक्रमा अर्थात उसके चक्कर लगा रहा था और सोनू के करीब ही पीयूष भी गुमसुम बैठा हुआ था। यह सभी मांडवी घर पहुंचकर देखती है। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। मांडवी को लगा कि पीयूष अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसे तकलीफ होगी और वह सोनू के इस स्थिति को समझ नहीं पाएगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा था, अर्थात पीयूष ने पहली बार ऐसी कुछ घटना अपने आंखों के सामने देखी। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े। अर्थात यहाँ पे मांडवी बता रही है कि कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मांडवी घर आए और सोनू, मोनू तथा पीयूष लपक कर तुरंत दरवाजा ना खोले। ये पहली बार मांडवी ऐसे हालत में सबको देख रही है। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वह दोनों पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। मांडवी कह रही है कि दरवाजा तो पीयूष ही खोलता, लेकिन फिर भी खरगोश को दोनों बच्चे भाग कर आते और पीयूष के हाथों पर अपने पंजे लगा देते। पीयूष रोने लगा। मांडवी को देखते ही पीयूष रोने लगा। दादी, दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना दादी। अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। यह पीयूष ने जैसे ही मांडवी को देखा तो सोनू मांडवी अर्थात अपनी दादी से ही प्रश्न पूछता है कि दादी देखो सोनू को क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाकर सोनू को दिखाओ। मम्मी अच्छी नहीं है क्योंकि मम्मी ने बोला कि सोनू मर गया है। ये सारी घटना मांडवी देख रही थी सोनू को ऐसे हालत में। पीयूष की दादी मांडवी अपने रुदे हुए स्वर में अर्थात रोते हुए आवाज में वह पीयूष को समझाती है कि पीयूष रोते नहीं हैं, तुमको ऐसा रोता देखकर सोनू को दुख होगा। और उसी समय वह मोनू को देखती है। मोनू भी बिटर बिटर दृष्टि से उनकी तरफ देख रहा था, अर्थात नजरें गड़ाए। मोनू की आंखों में भी आंसू भरे थे और ऐसी स्थिति में अर्थात मांडवी ने पहली बार जानवरों को रोते हुए देखा। वह पीयूष को समझाते हुए और मोनू को अपने नाजुक हाथों से उठाकर सीने से लगा लेती है और उनकी आंखों के सामने जैसे काले बादल से छा जाते हैं। पीयूष की दादी अर्थात मांडवी स्कूल से निकलने के पहले ही अपने बेटे शैलेश को फोन कर देती है और सारा समाचार दे देती है और उन्हें तुरंत घर आने के लिए कहती है। लेकिन उनके बेटे ने शैलेश ने कहा कि अम्मा मैं घर तो पहुंच रहा हूं, लेकिन तुम पीयूष के आने के पहले ही चौकीदार से कहकर उसको सोनू को नाले में फिकवा दो। लेकिन मांडवी अर्थात पीयूष की दादी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि तुम तुरंत छुट्टी लेकर घर आ जाओ, क्योंकि पीयूष घर पे पहुंच ही रहा होगा और पीयूष बिल्कुल भी सोनू को नाले में फिकवाने नहीं देगा, क्योंकि वह सोनू से बहुत ही प्यार करता है। और अगर घर में आने के बाद पीयूष सोनू को नहीं देखेगा तो वह बहुत सवाल पूछेगा और उसके इस अबोध मन के सवालों से पूरे घर को टकराना होगा। इससे अच्छा होगा कि हम उसका अंतिम संस्कार करें घर के बच्चों की तरह ही। ऐसी बात वह शैलेश से कहती है और शैलेश तुरंत घर पहुंचने के लिए रवाना हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यह कहानी कुछ हद तक समझी होगी। इसके शेष भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, परंतु इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।